तो एक बार फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने है। और अभी जैसे कि हमारा प्रयास रहता है कि लगभग हर जगह से हम वैकेंसी आपको लाकर बताएं। इसी क्रम में आज हम बात करते हैं LIC। लगभग हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो LIC के साथ एक अच्छे संस्थान के साथ काम करें। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं LIC HFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इस वेबसाइट पे आपको आना है। LIC HIFL लिखेंगे आप गूगल पे तो आपको ये वेबसाइट दिखेगी। इसमें आपको करियर पर क्लिक करना है। इस पर जाके आपको करियर पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो ओपन होगा वो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और इस तरह से अब आपको इस पर आप ओपन कर देंगे। जैसे आप इस पर ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा क्या है इसमें। ठीक है, LIC HFL रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट्स की आवश्यकता है। और ये एक ऐसी व्यवस्था है कि मुझे लगता है कि आप इसके योग्य होंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि जो ग्रेजुएट व्यक्ति है वो भी इसमें एप्लीकेबल हो सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। फॉर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट द वैकेंसीज आर एज फॉलोज। देख लीजिए अब आपके प्रदेश में कितनी वैकेंसीज हैं। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पांडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। 200 वैकेंसीज हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट बेस्ड ऑन द स्टेट वाइज वैकेंसी मेरिट, उसके आधार पर ही होगी। फॉर जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी स्टेट वेयर वैकेंसी एग्जिट टेबल ए एग्जामिनेशन स्टेट बिल वेयर कैंडिडेट विल अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू स्टेट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट will appear for interview. Candidate are allowed to apply for vacancy only for one state. आप सिर्फ एक स्टेट में एप्लीकेशन भर सकते हैं और बाकी आप इस चीज़ में देख लीजिए कि क्या क्या इसमें मांगा गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड एक्टिविटी शेड्यूल, सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो हम देख लेते हैं। स्टार्ट हो रहे हैं, पेमेंट ऑफ फीस स्टार्ट हो रही है 25/7/2024 से स्टार्ट हो गया है। एंड है इसका 14/8/2024 को है। डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन 7 से 14 डेज बिफोर एग्जामिनेशन के ऑनलाइन एग्जामिनेशन जूनियर असिस्टेंट टेंटेटिव सितंबर 2024 को टेंटेटिव इसका हो सकता है। ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप इस चीज़ को देख सकते हैं, भर सकते हैं। रेम्यूनरेशन फॉर जूनियर असिस्टेंट CTC कितना रहने वाला है वो आप देख सकते हैं। पर मंथ विल बी रेंज ऑफ 32,000 से लेकर 35,200 डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सिटी, कैटेगरी बेस्ड। इस चीज़ों पर डिपेंड करेगा। द इंक्लूडिंग बेसिक पे, HRA, अदर बेनिफिट्स एंड PF कंपनी कंट्रीब्यूशन भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ये चीज़ें आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या इसका सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। आप इस चीज़ को भली भांति आपको समझ में आएगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विच में भी एक्सटेंडेड एज पर रूल। उसमें हो सकता है कि भाई 6 महीने तक आप कहीं नहीं जाना आना है, ये काम आपको करना है। एवरी ईयर बेस्ड ऑन द क्वार्टरली एनुअली परफॉर्मेंस एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर इंक्रीमेंट ऑफ 10% का टोटल एनुअल सैलरी। उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए उम्र आपकी होनी चाहिए 21 से 28 1/7/2024 के हिसाब से, मतलब कुल मिला के 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए। इसके हिसाब से, ये तारीख के हिसाब से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/7/2024 की हम बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएट मिनिमम एग्रीगेट 60%, आपका ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। मींस जहां तक मेरा मानना है कोर्स कंप्लीटेड थ्रू करस्पॉन्डेंट डिस्टेंस पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल, लेकिन इसमें डिस्टेंस को, करस्पॉन्डेंस को, पार्ट टाइम को एलिजिबल नहीं माना है। यानी अगर आप रेगुलर हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके एप्लीकेबल हो सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्रीज कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज शुड हैव स्टडीज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ हाई स्कूल कॉलेज। कुल मिलाकर ये कि आपका कंप्यूटर डिप्लोमा कहीं आपने पढ़ा हुआ, कुल मिलाकर आना चाहिए। वर्क से प्रेफर्ड कंप्यूटर स्किल हाँ होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं और अन्य चीज़ों की। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, उम्र क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जूनियर असिस्टेंट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, 2 चीज़ें होंगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और उसका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या रहने वाला है उसमें आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर स्किल। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 नंबरों के होंगे। मिनिमम मैक्सिमम मार्क 40 रहेंगे। वर्जन ओनली इंग्लिश रहेगा। ड्यूरेशन 120 मिनट का रहेगा।
इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा कि प्रोसेस ऑफ अराइविंग एंड स्कोर्स LIC इंटरव्यू में क्या रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली दोज कैंडिडेट हु रैंक सफिशिएंटली हाई ऑन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट बेस्ड ऑन द रेयर एक्सपेक्टेड मार्क्स इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड ऑफ। स्वाभाविक सी बात है कि जिनकी मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन ऑफ द बेसिस ऑफ द कंबाइंड मार्क्स ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे उसके आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर दोनों के नंबर जुड़ेंगे, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फ्रॉम 25 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। LIChousing.com पर जाके जो करियर मैंने आपको दिखाया था वहां पर जाके नो मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी, इसके अलावा कहीं से भी आप इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखिएगा, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरिएगा। एप्लीकेशन फीस 800 रुपये है, एप्लीकेशन फीस 800 रुपये प्लस GST 80% विल बी चार्ज ऑन एप्लीकेशन फीस। उसके अलावा ये भी आपको चार्ज करना रहेगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि भाई कैसे आपको फॉर्म बनना है, कैसे की व्यवस्था है आपकी होनी। पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन बाय ऑनलाइन मोड, कैंडिडेट हैव टू पे एप्लीकेशन फीस थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। किस किस मोड से आप कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी चीज़ दी हुई है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब ये बताया हुआ है कि भाई कॉल लेटर कैसे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई कैसे होगा, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन कैसे होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहने वाले हैं वो इन्होंने पूरी डिटेल बताई हुई है। स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर भिलाई नगर, मध्य प्रदेश की बात करें भोपाल इंदौर ग्वालियर उज्जैन, बिहार की पटना मुजफ्फरपुर गया भागलपुर पूर्णिया, झारखंड की बात करें तो रांची जमशेदपुर धनबाद, उड़ीसा में असम सिक्किम त्रिपुरा बेंगलुरु वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश लखनऊ मेरठ इलाहाबाद गोरखपुर आगरा कानपुर उत्तराखंड चंडीगढ़ दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर पंजाब राजस्थान कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इन जगह पर ये कहाँ पर होंगी पूरी लिस्ट दी हुई है। और भी लिस्ट दी हुई है, केरला पांडुचेरी तमिलनाडु गोवा गुजरात महाराष्ट्र। इंटरव्यू सेंटर कहाँ रहने वाले इनके विषय में बताया गया है, कहाँ रहने वाले हैं वो आपको बता देंगे। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू वो बताया गया, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन पूरी बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ के इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये सब बताऊंगा तो मुझे लगता है कि हमारा जो वीडियो वो 1.5 से लेकर 2 घंटे का हो जाएगा, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिएगा। यहाँ पर आगे बिल्कुल क्लियर हो गया। द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वेबसाइट रेगुलरली, आप इस वेबसाइट देखते रहिए, नोटिस इन्फॉर्मेशन TC पे जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर दिखाई जाएंगी, इसलिए आप उसे बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। एक्शन अगेन कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट यूज ऑफ अनफेयर, अगर आप किसी गलती में पाए जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पर इन चीज़ों को बताया गया है। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे होगा, डाउनलोड अपलोड कैसे होंगे, स्कैनिंग कैसे होगी, यहाँ पर पूरी वो डिटेल बताई गई है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान से देख सकते हैं और ये आपके काम में आने वाली है। तो इस तरह से अगर आप इसके योग्य हैं, अगर आपकी योग्यता है ग्रेजुएट है 60% से और कंप्यूटर आपको आता है तो बिल्कुल आपकी उम्र अगर इस हिसाब से है तो आप बिल्कुल तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।